हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि और आप सभी का स्वागत है आपके जीके जीएस पेपर में मैराथन क्लास में। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आरपीएफएसआई के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, पेपर हो रहे हैं इस समय, तो उसी के बेस पे आपके लिए जीके जीएस पेपर मैराथन क्लास लेके आई हूँ। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट के टाइप में करवाया हुआ है, लेकिन अभी आपकी जो मैराथन क्लास है वो एग्ज़ाम पर्पस से ही आई है, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल में पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आप लोग को टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो सकेगा, ठीक है। जो भी हमारा आने वाला वीडियो रहेगा तो उसको नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जीके जीएस पेपर मैराथन का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। क्या हमसे पूछा गया कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका रॉटरडैम का बंदरगाह है, जो वो आपका यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। और आपका दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये आपका कहाँ का है, ये चीन का बंदरगाह है, ठीक है, जो आपका संघई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, संघई, एक सेकेंड, संघई में स्थित है, जो आपका चीन का है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। आप देख सकते हैं जिन लोगों का पेपर है हूबहू इससे बहुत क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं, उसी के बेस पे ये क्लास लेके आई हूँ, ठीक है। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, वाल्क लाइन का संबंध किस खेल से है। वाल्क लाइन का संबंध आपका किस खेल से है, तो ये आपका कबड्डी से है। किससे, कबड्डी से है, ठीक है। कबड्डी से है आपका इसका संबंध। और कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी आपके होते हैं, ठीक है। कबड्डी खेल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका कबड्डी आपका ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। ये कहाँ का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है आपका, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। जब आपका जो वोट होता था तो 21 साल वाले ही दे सकते थे, मतलब जब आपके 21 कंप्लीट हो चुके होते थे, लेकिन ये आयु जो थी फिर इसको घटाकर कितना किया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो यही हमसे पूछा गया कि जो लोग 18 साल में वोट दे सकते हैं तो ये किस अधिनियम जो आपका संशोधन अधिनियम है, कौन से अधिनियम है, तो ये आपका 61वां जो संविधान संशोधन है, इसी के तहत आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई थी, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो 61वां जो संविधान संशोधन है ये हमारा, ये 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये जो आपका संशोधन अधिनियम है तो ये आपका 1989 द्वारा अनुच्छेद 356
26 संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का मतदान करने की न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा यहाँ पे 72वां संविधान संशोधन दिया है तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संविधान अधिनियम जो संशोधन अधिनियम आपका 72वां है, तो ये आपके 1992 के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये संघ क्षेत्र आपका दिल्ली को जो विशेष दर्जा प्रदान किया गया था उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखा गया था, ये उसी अधिनियम के तहत रखा गया था। ठीक है, सॉरी, जो 72वां आपका अनुच्छेद है तो ये आपकी जो 1992 के द्वारा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। ठीक है, अनुपात में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान किया गया था, तो ये 72वां कहता है, वो बाय मिस्टेक मैंने 69वें के आपको जानकारी दे दी थी कि जो दिल्ली का वो क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली का जो विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था तो राष्ट्रीय राजधानी उसको दिल्ली क्षेत्र में रखा गया था, ये आपके 59वें के तहत है, 69वें के तहत। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से घनानंद को पराजित करने में सफल हुए? तो किसकी उन्होंने मदद ली थी? चाणक्य। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चाणक्य नीति इस समय। ठीक है, अब जिन लोगों ने आपका चंद्रगुप्त मौर्य नाटक देखा होगा उसमें वो समझ सकेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए देखिए, घनानंद को जो हराने में चाणक्य कौटिल्य, इनका नाम चाणक्य कौटिल्य, दूसरा इनका नाम क्या है? विष्णु गुप्त। एक सेकेंड, विष्णु गुप्त। ठीक है, तो क्या नाम? विष्णुगुप्त भी इनका एक दूसरा नाम है। चंद्रगुप्त की मदद से जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, इनके ये बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए थे। ठीक है, और चाणक्य के द्वारा आपकी लिखित जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये आपके राजनीतिक से संबंधित है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मगध की जो राजगद्दी पर बैठा था तो 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में बैठा था आपका। और चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, मतलब ये वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है इसलिए ये दिक्कत आ रही, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम एक थोड़ी सी चर्चा और करना चाहेंगे। तो जो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्षेत्र और आचार्य थे, चाणक्य आपके क्या थे, ये आपसे बहुत बारी पूछा गया। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र और आचार्य थे ये। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो ये आपकी 2013 में शामिल किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नोटा क्या है? नॉन ऑफ द अवार्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, नोटा को विकल्प देने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो आपका छत्तीसगढ़ था। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखिए मत सोचिएगा, ये जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो यहाँ अब जो आएंगे क्वेश्चन वो सारे इम्पॉर्टेंट होंगे, और आप खुद ही देख लीजिए जाके कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से, यहाँ मैंने पहले ही करवा दिए, वही आपके आ रहे हैं जीके चीज़ में। चलिए, क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी आपके हमारे जहाँ मिलेंगे उनको मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, उनका एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है, तो उनको गंभीरता से लेके ही पढ़िए।
महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बेटा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान है जो, सॉरी मैंने कहाँ पे लेके पहुंच गई। ठीक है, तो ये आपका था इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी, तो वो आपकी एकांकागुआ चोटी है आपकी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और आपकी जो ये एकांकागुआ पर्वत ये चिली तथा अर्जेंटीना देश के बीच स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें एंडीज पर्वतमाला जो आपकी है, ये जो एंडीज पर्वतमाला है आपकी, मैंने कहा तो ये आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कितनी? 7,000 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी विश्व की सबसे लंबी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,960। ठीक है, 6,960 किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? निम्न में से किस अनुच्छेद का जो संबंध है वो आपका वित्त आयोग से है? तो अनुच्छेद 280 का जो संबंध है वो आपका वित्त आयोग से है। ठीक है, वित्त आयोग एक आपका अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। ठीक है, अनुच्छेद जो वित्त आयोग है आपका एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग आपके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर हम इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे, और अनुच्छेद आपका 180(2) के तहत सांसद को जो शक्ति प्राप्त है वह आपके वित्त आयोग सदस्यों की आधार पर निर्धारित करती है। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपके वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके के सी नियोगी थे। ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे और कब थे? 1951 में थे। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलकर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन पे पहले पहुंच जाती हूँ। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो 14वें आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी थे। ठीक है, और आपसे अगर 15वें की बात करें, 15वें के जो अध्यक्ष हुए तो वे आपके एन.के. सिंह थे। और 16वें वित्त आपके जो अध्यक्ष हैं वो आपके अरविंद पांगड़िया को बनाया गया। ठीक है, पांगड़िया हैं आपके जो 16वें। अब इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता
करने वाली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय जो आपकी कांग्रेस की वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली जो भारतीय महिला आपकी कौन सी थी? तो ये बहुत बारी आपका ये हर एग्जाम में आपका जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपकी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, कौन थी? सरोजिनी नायडू थी ये। और इन्होंने आपके कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। तो 123 अनुच्छेद है आपके, फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति से संबंधित आपका अनुच्छेद है। ठीक है, राष्ट्रपति जी हैं तो वो जो अपना अध्यादेश जारी करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। ठीक है, और ये कब होता है? तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना आवश्यक है। मतलब जब भी आपका संसद का जो सत्र है वो नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आपका बहुत जरूरी हो गया, तो वैसी स्थिति में जो आपका राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, और आपके जो 2 सत्र होते हैं तो उनकी जो बीच की दूरी यानी कि तो ये आपकी 6 माह की अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, और सत्र प्रारंभ होने के आपके 6 सप्ताह के अंदर सांसद को अनुमोदित करना आपको अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? तो भारत का जो किस कोई भाग है तो वो उल्लेख करता है कि भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है। तो ये आपका भाग 3 है। ठीक है, कौन सा है? भाग 3 आपका। भाग 3 आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है, किसका है? मूल अधिकारों का विवरण है। और अगर हम बात करें आपसे तो ये तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी 1995 में हुई थी बच्चे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए, ये देखिए आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यूपी पुलिस का जो आपका पेपर लीक हुआ था यानी कि जो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ था तो उसकी पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा में चर्चा में बना रहता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो हमारे कॉमन आते हैं जो हमें बहुत सुनने मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हमें पढ़ के सारा कुछ कर चलना है। इसका जो मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह जो आपका स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो हुगली नदी के तट पर आपका हल्दिया बंदरगाह स्थित है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अगर बात करें तो कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया था। अगर हमसे पूछा जाए कि हल्दिया बंदरगाह का विकास कब किया गया था तो ये आपका जो
कोलकाता बंदरगाह है तो उसके कुछ भार को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। अब जैसे हमसे इसमें कहा गया, तो जो मुंबई आपका बंदरगाह है तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई जो है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मोर्मुगुआ जो है आपका, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, गोवा में ही स्थित है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन 2024 में आपका कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका बांग्लादेश में किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और T20 पुरुष अगर हमसे पूछा जाए T20 पुरुष वर्ल्ड कप आपका कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो ये आपका जो T20 आपसे पूछा गया T20 वर्ल्ड कप 2024 आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, और ये आपका जून के महीने में किया जा मतलब यानी कि अभी किया जा चुका है। ठीक है, अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1929 में आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो ये आपका लाहौर में हुआ था बच्चे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये आपका लाहौर में हुआ था। और 1929 में ये आपके लाहौर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस अधिवेशन में आपके कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपके पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन में ठीक है कहा गया था। और इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही आपका स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। फिर आपका क्या हुआ कि संपूर्ण देश में एक सेकेंड पूरे देश में अगर हम बात करें पूरे देश में फिर आपका क्या हुआ कि 26 जनवरी को ही आपका 1930 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपका लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, ये नदी बहुत पूछी जाती है आपकी। ठीक है, तो रावी नदी थी। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा लहराया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या प्रयोग होगी। ठीक है, तो क्या होगी आपकी, ये आपकी अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने। तो ये आपका पृथ्वी के क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है, पृथ्वी का क्षेत्र शून्य होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सेकंड, मैंने किसी का आंसर किसी में बता दिया बाय मिस्टेक, एक सेकंड। तो ये रहा आपका पृथ्वी का आकार जो 2 गुना आकार बनेगा, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका 72 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 72 सेंटीमीटर बनेगा। अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं, उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु पर क्या होता है, पृथ्वी का क्षेत्र शून्य होगा। क्या होगा, पृथ्वी का क्षेत्र शून्य होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, तो ये आपका क्या होता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, परमाणु, एक सेकंड पहले देखते हैं, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, परमाणु का जो नाभिक धनात्मक आपका होता है, तो ये आपका प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, एक सरल दोलक के गोलक मध्य स्थित से एक महत्तम स्थिति 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका जो आवर्तकाल होगा 1.67 सेकंड होगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आरटीजीएस का जो पूर्ण रूप है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन हमारा एक सेकंड पहले लेते हैं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हमसे पूछा गया, इसका जो मुख्यालय है आपका जो स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मुंबई जो है आपका, तो मुंबई आपका सालसेट द्वीप पर बसा है, ठीक है, सालसेट द्वीप पर बसा है। और मुंबई को आपके मायानगरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आपका जो पॉइंट है, तो मुंबई को ही एशिया की सबसे गंदी बस्ती धरावी मुंबई में स्थित है, ठीक है। मुंबई एशिया में, अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है गंदी बस्ती इसका जो गठन है लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है, ठीक है, एवं पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा, अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये आपके कृष्णदेव राय जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। कृष्णदेव जो राय थे ये विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के शासक थे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा,
क्वेश्चन है हमारा, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम आपका क्या है, तो यूरो है। ठीक है, क्या है, यूरो। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जो ये हमारा दिया है पौंड स्टर्लिंग, पौंड पौंड स्टर्लिंग जो दिया है स्टर्लिंग, तो ये आपकी कहाँ की, तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो नील विद्रोह जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ, तो 1800 आपका 59 से 60 तक में किया गया था। तक तो नहीं बोल सकते, 60 में किया गया था। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलेंगे, बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था। तो दीवान अर्ज जो आपके होते थे वो सैन्य विभाग के अधिकारी होते थे। ठीक है, सैन्य विभाग को ही दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इसका जो स्थापना है, तो इसका स्थापना जो है ये बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो सिपाही विद्रोह आपका किस वर्ष हुआ था, ये आपका 1857 में हुआ था। ठीक है, वही 1857 की जो हमारी क्रांति थी उसी को ये हमारा सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, मंगल पांडे ने आपके 1857 के विद्रोह में ही सबसे पहला बलिदान दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था, जो मंगल पांडे थे उन्होंने यहाँ पे सबसे पहला बलिदान दिया था। ठीक है, अगर हमसे ऐसे बात करता है कि बिहार से कौन था, तो बाबू आपके कुंवर सिंह थे। झांसी से तो आपकी लक्ष्मीबाई जी थी। ठीक है, और लखनऊ से इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और कानपुर से आपके वो थे नाना राव। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को, एक सेकंड, उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है हमारा, ये हमारा अनुच्छेद 30 है। ऑप्शन अरे ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो पांचवी मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहेगा, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है। तो ये आपके जो मैदान है इसको किस रूप में जाना जाता है, लानोज में। ठीक है, लानोज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, और जो विकल्प है वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो पंपास दिया है आपका, जो जो हमारा पंपास दिया है, तो वह आपका अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने चांदी की नियुक्ति मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू कर दिया था। तो तीसरी जो आपकी 14वीं शताब्दी थी, तो इसमें जो था आपका,
मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, ये काम किया था। अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय, देखिए नोट कर लीजिएगा, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय का जो डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है, ये आपका केरल में किया गया है, ठीक है, केरल में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन आपका बी पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये विश्वविद्यालय जो है आपके तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम में स्थित है। टेक्नो सिटी में इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, ये आया क्वेश्चन हमारा। स्वतंत्र भारत के आपके पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके जो पंडित J.N.K. नेहरू हैं, तो ये आपके 1947 से आपके 64 तक ये भारत के जो है, तो ये प्रधानमंत्री के साथ आपके विदेश मंत्री भी रहे थे, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद आपके गुलजारी लाल नंदा विदेश मंत्री रहे थे, ठीक है। और आपके भारत में प्रथम महिला विदेश मंत्री जो है तो पूर्वकालीन वो आपकी सुषमा स्वराज थी, ठीक है। तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इनमें से कौन सा गीत इकबाल, कौन सा जो गीत है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, जो आपकी कौन सी गीत है, तो ये उन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जनगण मनगढ़ आपको पता ही होगा कि हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा है, ठीक है। इसके द्वारा हमारा सोनार बांग्ला जो है ये भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा है, ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। निम्न में से कौन सा, एक सेकेंड, ये तो हो चुका है आपका। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, किसको भूरा कोयला कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो लिग्राइट को कहा जाता है भूरा कोयला, ठीक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है तो 1991 से 56 थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ चढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलमगम का मुख्यालय, अमलगम का जो मुख्यालय है, मुख्य घटक क्या, सॉरी क्या हो गया है, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण जैसे डिस्टर्बेंस हो रहा है कि मैं खुद को खुद पढ़ रही हूँ, उसके लिए सॉरी। क्या है इसका फिर से पढ़ती हूँ। अमलगम का मुख्य घटक कौन सा है, ठीक है। इसके जो मुख्य घटक आपसे पूछा गया है, इसका मुख्य घटक आपका पारा है, ठीक है। क्या है, पारा है। ऑप्शन आपका बी यहीं पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे इसका पूछा गया है, पारा की परमाणु संख्या क्या होती है, तो परमाणु जो संख्या होती है वो आपका 80 होती है पारा की, ठीक है। इसकी 80 संख्या होती है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर बढ़ चलेंगे। हार्मोन्स किसमें उपयोगी होते हैं, ये पूछा गया है। तो ये आपका जो होते हैं तो अपचयी प्रक्रिया हेतु हार्मोन्स आपके
उपयोगी होते हैं, ठीक है। उपयोगी होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया है, सीधा सा बात है। तो जंतु कोशिका में आपका साइक्लोज नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा शब्द जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है, कौन सा आपका स्वपोषी होता है। तो ये जो आपके शैवाल होते हैं ये आपके स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, स्त्री में गर्भाशय हो जाए तो कौन सा हार्मोन स्रावन होने लगता है। जब स्त्री में आपका गर्भधारण हो जाता है, सीधा से ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका हार्मोन्स है स्रावन होने लगता है, तो ये है आपका कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये आपका हार्मोन्स है, गर्भाशय के दौरान ऐसा होने लगता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्न में से किस भारत को विदेशी ऋण से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा है। भारत को किस विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा है। तो ये है आपका 1991 में, ठीक है, जूझना पड़ा था। इसी के साथ अब हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, क्वेश्चन है हमारा 1760 ईस्वी में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था। तो पूछा गया है आपका, तो ये किसको हराया था, काउंट डी लाली को हरा दिया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसको नया रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जा रहा है, ठीक है, हो गया है। और जो आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया से होकर विषुव रेखा पर गुजरती है, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। AI स्कूल आपका कहाँ लॉन्च किया है। तो ये आपका केरल में लॉन्च किया गया, रोबो टीचर उसी को AI कहा गया है, ठीक है। ये आपकी 3 भाषाएं जानता है, एक पहला हिंदी, दूसरा आपका इंग्लिश, तीसरा आपका मलयालम, ठीक है। और बाकी तो उसको भाई रोबोट है तो आपका अच्छा है और बहुत चर्चा में रहा है, तो पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। फिर इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अजंता का जातक चित्र किससे संबंधित है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो अजंता का जो चित्र है वो बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। तो ये जो अवधारणा है किस क्रांति से आपकी ली गई है। तो ये आपकी रूसी क्रांति से ली गई। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। रूसी क्रांति आपकी कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी, ठीक है, ठीक है।
ये जो है रूस के राजा को जोर कहा गया था, ठीक है, रूस के राजा को जार कहा गया था, ठीक है। अब हम इसी के साथ बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्लास हमारी समाप्त होने को आई है, ठीक है, खत्म होने को आई है। तो जो भी लोग चैनल में अभी तक सोच रहे हैं कि अभी कर देंगे अभी कर देंगे, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी क्लास कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है, कैसे लग रही। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा था, मेनली ये पूछा गया तो दून कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, दून आपका कहा जाता है। ऑप्शन भी आपका बी यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। इस घाटी में आपके देहरादून तथा हरिद्वार ही अवस्थित है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित में से किसने अपने हमले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया। तो ये जो आपका था जिसने मंदिरों को लूटा था, तो ये महमूद गजनबी आपका था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प है वो पूर्णतः गलत हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसने लूटा था सोमनाथ मंदिर को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था। तो उसने हिसार का गठन किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो हाल ही में शुभारंभ जो था किस मंत्रालय द्वारा, सारथी पहल का, तो ये आपका जो मंत्रालय था वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और क्लास भी होने वाली है आपकी खत्म, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और